नमस्कार, मैं राजबाला हुड्डा। आज एक छोटी सी कहानी बताऊंगी मैं आपको, जो मैंने भी कहीं सुनी ही है, लेकिन अच्छी चीज़ होती है तो फैला देनी चाहिए। तो ये कहानी है, जैसे एक राजा हुआ करता था। वो राजा की ऐसी राजनीति थी कि वो जब भी कोई आदमी गलती करता या कुछ गलत करता, कसूरवार होता, तो उसके पास बहुत सारे जंगली कुत्ते थे। वो उनको उसके बेड़े में डाल दिया करता था, जहाँ उनको बांधा जाता था कुत्तों को, और वो कुत्ते उसको अपना भोजन बना लेते थे। तो ऐसे करके प्रजा बड़ी परेशान रहती थी कि पता नहीं आज किसका नंबर आ जाए, आज किसका आ जाए। ऐसे करते करते एक दिन उसका जो मंत्री था, उससे कोई गलती हो गई, और वो तो उसका तो रूल था कि उसने सज़ा जो देनी है वो सबको एक बराबर देनी है। तो उसने उसको भी वही सज़ा सुनाई। तो मंत्री बड़ा परेशान हो गया। बोला राजा ने तो मेरा भी कोई विचार नहीं किया कि मैं इतने 30 सालों से इनकी सेवा कर रहा हूँ, और इतनी छोटी सी गलती के लिए मुझे मौत की सज़ा दे रहे हैं। फिर भी उसने अपने सूझबूझ से, दिमाग से काम लिया। वो बोला, महाराज, मैंने आपके पास 3 साल आपकी सेवा करी है, तो एक छोटी सी विनती है आपसे। मेरी वो विनती अगर स्वीकार कर ले तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इतने दिन आपके पास रहा। तो राजा बोला, ठीक है, बताइए। बोला, मुझे 30 दिन मांगे दे दीजिए। 30 दिन के बाद में जो आपका फैसला है आप वैसा ही करिए। तो राजा ने सोचा, चलो इतना पुराना हमारा मुलाजिम है और ये 30 दिन मांग रहा है, तो कोई बात नहीं, इनको दे देते हैं। तो उसको 30 दिन मिल गए। तो उसके बाद वो गया जहाँ पर वो कुत्ते का जो रक्षक था, उनको खाना डालता था, उनकी देखभाल करता था। उसको बोला, जा भाई, तेरे को 1 महीने की छुट्टी दे, और तेरे को पगार भी कम नहीं मिलेगी, मैं तुमको पगार पूरी दूंगा। क्योंकि मंत्री था, सब लेखा जोखा उसके हाथ में था, वो सबका हिसाब किताब वही करता था। तो उसने उस पर भरोसा हो गया, वो चला गया। और मंत्री ने उन कुत्तों की बहुत सेवा करी 1 महीने तक। उनको खूब खिलाता पिलाता, नहलाता, उनके साथ खेलता, प्यार करता। ऐसे कर कर वो कुत्ते उसके इतने बढ़िया दोस्त हो गए कि बस वो जब भी उनके पास आता वो उनसे लिपट जाते। तो ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। तो महीना पूरा होने पर वो जो कुत्तों का जो देखभाल करने वाला था वो भी आ गया। और फिर मंत्री आया राजा के पास। राजा साहब बोला, भाई, तेरे 30 दिन भी ख़त्म हो गए हैं और तुम्हारी सज़ा आज दी जाएगी तुम्हें। बोला, ठीक है साहब। तो उसको जो दरबार में रहते थे वो सेवक, उन्होंने पकड़ के उन्होंने उसमें डाल दिया, बाड़े में जिसमें कुत्ते थे खूंखार, उन के बीच में छोड़ के दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर देखते देखते वो सारे कुत्ते तो उसको लिपट गए। कोई चाट रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई ऊपर चढ़ रहा है, और वो मंत्री उनको सहला रहा है, उनके साथ खेल रहा है। तो राजा बड़ा हैरान परेशान, भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब, ये इसको क्यों नहीं खा रहे हैं। तो उसने दरवाज़ा खुलवा के उसे बाहर बुलाया।
बोला भाई क्या जादू कर दिया इन कुत्तों को, तुमने क्यों नहीं खा रहे? तो वो बोला साहब मैं बता तो दूँ, अगर आप भाई मुझे दंड ना दो तो, और नहीं तो तुम ये दूसरी बात का और दंड दे दोगे। बोला नहीं नहीं मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, बताओ क्या बात है। बोला आपकी सेवा तो मैंने 30 साल करी, और आपने तो मेरी एक छोटी सी गलती पर मुझे मौत की सज़ा सुना दी, लेकिन इन कुत्तों की मैंने सिर्फ 30 दिन सेवा करी और इन्होंने मुझे जीवन दान दे दिया। ये फ़र्क होता है इंसान में और जानवर में। जानवर बहुत वफादार होते हैं, वो जितना आप उनका करते हैं उससे कई गुना वो आपको प्यार करते हैं, आपका साथ देते हैं। ये सच्चाई है, कहने की बात नहीं है। मैं भी बिल्ली कुत्तों से, जानवरों से, किसी भी पक्षी हुआ, मुझे भी बहुत लगाव है इनसे, और करना भी चाहिए क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं। इनका कोई अपना घर नहीं है, अपना कोई वो नहीं है इनका भी। ये भी सहारा तकते हैं, रोड पर भी चलते चलते हम देखते हैं, वो बड़ी उम्मीद की नज़रों से हमारी तरफ देखते हैं और कुछ दूर तक हमारे साथ भी चलते हैं वो, आके शायद ये मुझे अपने घर ले जाए। तो जिसके भी आसपास ऐसे जानवर हों उनकी सेवा थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। वो सेवा की कहीं नहीं जाती, आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जीवन में उसका फल ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।